हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे धुल रही हूँ कपड़े, क्योंकि फिर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी मैं हाथ से भी कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि हाथ का काम हाथ का ही होता है। तो बस इस वजह से तो यहाँ पे मतलब कभी कभी मशीन में भी डलवा देती हूँ और कभी कभी मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े, जब मुझे लगता है कि साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है कपड़े। तो बस फिर, और क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रेहान के पापा के कपड़ों में प्रेस में घर पे ही करती हूँ। तो पहले इकट्ठे धोबी को जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर अब घर पे ही प्रेस होता है। तो उससे क्या होता है कि मुझे डेली मतलब टाइम पे ऐसा लगता है कि सूख जाए जल्दी से, तो मैं अंदर प्रेस कर लूँ। तो क्या बोलते हैं, मैं इसीलिए सुबह सुबह जल्दी धुल लेती हूँ। तो फिर मुझे लगता है अब साड़ी ही बची है तो उसे भी धो ही डालूँ। तो बस यहाँ पे धुल रही हूँ मैं कपड़े। उसके बाद फिर क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, अभी झाड़ू पोछा मेरा नहीं हुआ है, मैंने सोचा पहले कपड़े धो लूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है 2-3 दिन से। तो यहाँ पे धुल गए हैं मेरे सारे कपड़े। बस अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा अपने रूम में। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। और देखिए मौसम भी कितना ख़राब है। और कल से शाम से ही ऐसा, दोपहर से ही मतलब ऐसा मौसम है जैसे पानी गिर जाएगा, बारिश हो जाएगी। और बहुत ख़राब मौसम है, धूप भी नहीं निकली है अच्छे से। तो देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया है। बस मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ, बहुत कम लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में रहता है दर्द जब से रेहान हुआ है। मतलब मेरी सेक्शन डिलीवरी है, तो उसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बस मैं इवन नीचे भी मैं कभी मतलब भारी सामान नहीं उठाती। अगर मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ तो मेरा जो टोकनी है वो भाभी उठा के अंदर रख देती हैं, मुझे कभी कोई वज़न नहीं उठाने देता है। और बस यहाँ पे हाथ से लगा रही हूँ पोछा। सैनिटाइज़र डिटॉल का पोछा, मैं जब से कोरोना आया है तब से मैं डिटॉल और सैनिटाइज़र का ही पोछा लगाती हूँ डेली। चाहे हाथ से लगाऊँ चाहे मैं वाइपर से लगाऊँ, लगाती ऐसे ही हूँ मैं पोछा। फिर बस मैं अपने काम निपटा कर नहा धोकर चली गई थी नीचे। और फिर जब मैं फिर रेहान उठ गया था, क्योंकि ये रहता तो इतना टेंशन नहीं रहता, रेहान सोता रहता है तो भी। और ये अपना नहा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसकी नींद में डिस्टर्ब नहीं होता। और बस और आजकल रेहान बहुत लेट उठता है, बड़ी मुश्किल से उठता है, उसे कई बार उठाना पड़ता है तब जाके रेहान उठ। और बस यहाँ पे हम लोगों के काम नीचे के निपटा के मंजली भाभी का बन रहा है नीचे खाना। मैं, बड़ी भाभी और पूर्णिमा हम लोग यहाँ पे फैला रहे हैं धूप में चिप्स। क्योंकि मौसम ख़राब था तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग, पर फिर भी मतलब टाइम से चिप्स फैल गए थे। अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी फिर बाद में। और देखिए यहाँ पे रेहान इतना खुश है, पापा से 2 दिन के बाद मिल रहा है, क्योंकि अभी ये ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट आते हैं तो मिल नहीं पाते। जब तक ये आते हैं तब तक वो सो जाता है, और जब तक ये जाते हैं तब भी वो सोता रहता है, तो मिल ही नहीं पाता है। तो बस खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे ऊपर। और पूर्णिमा जब से आई है तो रेहान बहुत खुश है और उसका साथ ही नहीं छोड़ता। और बस फिर अभी 2 दिन से मेरी नींद नहीं हो पा रही, क्योंकि रेहान के पापा लेट आते हैं तो फिर उनके लिए जगना पड़ता है मुझे दरवाज़े वगैरह खोलने के लिए। तो बस उसकी वजह से हम लोग सो गए थे। फिर उठ के हम लोगों ने चाय और ब्रेड खाई, क्योंकि भूख लगाई थी। आ जाओ। दूध मिक्स कर दिया थोड़ा सा। ए भैया मेरे दादा, हाँ बैठ जाओ, बैठ जा रहे। मन्नू भाई को नहीं खिलाओगे? और बस भागवत शुरू होने के पहले हम लोग उठ गए थे सोकर। तो बस चाय और ब्रेड खाई हम लोगों ने। और अब मैं प्रेस कर रही हूँ, यहाँ से भागवत भी सुन रहे हैं, अच्छी आवाज़ आती है और अच्छे से सुनाई दे जाता है। और बस यहाँ पे पूर्णिमा से बात भी हो रही है और रेहान की मज़ेदार बातें हो रही हैं। और
बस फिर हम लोग आ गए थे नीचे तैयार वैयार होकर। तो यहाँ पे इमली उबल रही है, इमली का पानी मतलब इमली की खटाई बननी है, खट्टी मीठी वाली। ये धनिया, इसकी टमाटर की भी चटनी बननी है और मैदा आ चुका है। और क्योंकि आज आलू भंडा और समोसे बनने हैं, आलू भंडा और समोसे। और ये आलू उबल चुके हैं इतने, और इतने छिल चुके हैं। और ये अभी दोबारा से फिर से रखे थे आलू, तो ये इनको छीलना है, तो मैं इनको छील ले रही हूँ। बस यहाँ पे बड़ी भाभी बना रही है अपने हाथ के स्पेशल समोसे, और भाभी बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं। उन्हें मीठी खटाई सब कुछ बन चुका है, तो बस समोसे बन रहे हैं अब गरम गरम। और ये बन गया है मीठी खटाई वगैरह सब कुछ। और बस मुझे समोसे एक तो भाभी के हाथ के पसंद हैं, और दूसरे पसंद है जबलपुर में जो रानीताल चौराहा है, वहाँ पर मारुति सुजुकी का शोरूम है, वहाँ एक जगह मिलते बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, जो जबलपुर के होंगे उनको पता भी होगा। तो बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं वहाँ पे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे एक भाभी के हाथ के अच्छे लगते हैं बस। तो चलिए, हम लोग के लगे हैं यहाँ थाली, आलू भंडा, समोसे और खस्ता और चटनी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।